आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। प्रशांत जी के मुंह तो कभी खुला नहीं आपके लिए, आपका नाम अरे नहीं लेते हैं। वो जानते हैं कि हमारा ये डॉक्टर है, बहुत यूनिक आदमी है, अच्छा। पिक्यूलियर है। तो प्रशांत जी के साथ में कभी बैठ के बात किए हैं इसमें? अरे भैया, वो अपने उस समझ गए हैं कि नालंदा के धरती का ही कोई बेटा होगा मुख्यमंत्री। अगर प्रशांत जी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तब? नहीं बनाएंगे तो क्या देखेंगे, बेटा बाच में है, अगला बार बनेंगे। हम लोग को तो अभी जमान है कि मान लिया कि आपका अगर मुख्यमंत्री से टिकट कट जाता है तब किसका उम्मीद है? अरे किसको मिलेगा? अरे इस पार्टी में वो मनीष कश्यप भी है, बढ़िया एनर्जेटिक बच्चा है। अच्छा। वो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। कैसे आप कह रहे हैं उस ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं जिसको पीएमसीए में कूट दिया जाता है? अरे कूट दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको आप बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री काहे नहीं बना सकता? अरे देखिए, जो विकास का काम करता है ना, उसी को बदनामी ज्यादा होता है। अच्छा। मनीष कश्यप भैया जो है ना, वो आवाज है, युवा का आवाज, उसको कैसे हम नकार सकते हैं? तेजस्वी जी जो जेल भेजने का काम किए थे मनीष कश्यप को, तो उसके लिए आत्मदाह करने के लिए तैयार था कितना बच्चा लोग। इसलिए प्रशांत जी के पार्टी में अभी दो ये कैंडिडेटे हैं मुख्यमंत्री लायक। हाँ। आप पता कर लीजिए। आप नहीं सुन लिए? अच्छा। हमसे काहे बोलवाइएगा भैया, हमको नहीं बोलने आता है। हम कभी ऊपर वाला जनता आशीर्वाद देगा तो निश्चित रूप से हम कुछ हो जाएंगे। अच्छा, एक मनीष कश्यप और एक कल्याण जी, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत जी के जो पार्टी है उस पार्टी से ये शख्स जो है वादा कर रहे हैं कि अगर हमारा पार्टी का सत्ता आता है तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सशक्त पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं पटना के पाटलिपुत्रा जन सुराज के ऑफिस में मौजूद हूँ और सामने आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं और आज जन सुराज का प्रेस वार्ता है जिसको लेकर आज तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कुछ ही क्षणों के बाद प्रशांत जी आएंगे और यहाँ पे प्रेस वार्ता करेंगे। बहुत ही चर्चित विषय पे यहाँ पे प्रेस वार्ता होने जा रहा है, जो बीजेपी को लेकर बीजेपी लगातार जो है बिहार को लूटने में लगा हुआ है। लगातार उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। ये प्रशांत जी का दूसरा एपिसोड है जिसमें सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार जो है ये वादा कर रहे हैं कि बिहार को लूटने में बीजेपी लगा हुआ है। उसी को लेकर आज दूसरा एपिसोड का यहाँ पे प्रेस वार्ता होने वाला है। तमाम लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ ही क्षणों के बाद प्रशांत जी आएंगे और यहाँ पे प्रेस वार्ता करेंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरह से सत्ता में लोग बिहार के लोगों को लूट रहे हैं और किस तरह से मेडिकल व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक के लोग, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो नेता बैठे हुए हैं सत्ता में, वो कैसे बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, कुछ ही क्षणों के बाद प्रेस वार्ता यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तब तक यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं, उनसे मिलने का कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्यों प्रेस वार्ता रखा गया है। आखिर क्या इस बार जो है बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर के पार्टी जन सुराज में वादा कर रहा है कि बिहार को बदलने आए हैं और बिहार को बदल कर रहेंगे, क्या यहाँ के लोगों का मूवमेंट है? चलिए इनसे मिलने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय है और ऐसे प्यार से लोग कल्याण जी बोलते हैं। क्या कहिएगा, आज जन सुराज का प्रेस वार्ता रखा गया है, कुछ जानकारी दे सकते हैं यहाँ पे किस लिए रखा जा रहा है? देखिए, ये पोल खोल यात्रा है, आवाज पोल ही खोलेंगे किसी को, क्योंकि प्रशांत जी बहुत दिनों से पोल खोल रहे हैं और शिफ्ट वाइज में खोल रहे हैं। तो आज ये कुछ लोगों को लंगा करने का हो सकता है योजना बना हो। आप यहाँ पे अभी मौजूद हैं, प्रशांत जी यहाँ से आएंगे और प्रेस वार्ता करेंगे। आखिर इस तरह से जो है बीजेपी के पीछे प्रशांत जी पड़े हुए हैं, आखिर क्या वजह है? अरे बीजेपी ने इस सिस्टम से है ना, पहले वो आरजेडी पर पड़े हुए थे, फिर जदयू पर पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद आपका बीजेपी पे, वो तो लास्ट में ना आए हैं भैया। पहले तो आरजेडी पर थे, फिर जदयू पर है। एक के बेरा में थोड़े करेंगे। आपका 1 महीना के बाद देखिएगा जितना भी बिहार का पार्टी है वो मक्खी जैसा ही प्रशांत जी के पास आएगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं वो गलत आदमी है, जब है ये कह रहे हैं कि कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ से आ गया है? अरे कहाँ है पप्पू? अच्छे बताइए, पप्पू यादव को कौन जिताया?
पहले उसी पार्टी में हम थे, जन अधिकार पार्टी में। पप्पू यादव को पता है कौन जिताया, उनको माननीय है, उनका कुछ चीज हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए उस पार्टी से 20 में हम चुनाव लड़े सरवन जी के खिलाफ। जन अधिकार वो खत्म नहीं होता तो हम जन स्वराज में आते नहीं। जन अधिकार खत्म हो गया? तो आपको नहीं लग रहा है कि जन स्वराज क्यों पैदा हुआ? जन अधिकार खत्म हुआ तो जन स्वराज पैदा हो गया। अभी तो पप्पू जी कह रहे हैं कि हमारे साथ तमाम लोग हैं। कैसे मानिएगा? उनका तमाम आदमी तो हम ही है। अच्छा, उनका पार्टी खत्म हो गया? तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जन अधिकार खत्म हो गया? कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में उनको वैल्यू नहीं मिल रहा। भेरे आपका भान पर तो चाह ही नहीं दिया कन्हैया को, चाहे पप्पू यादव को। कभी लालू जी जब तक बचेंगे, जब तक उसका चेहरा चमकेगा, पप्पू यादव जी को, कन्हैया को लाइए लिख देते, लाइए लिख देते, दोनों बनडमरू रहेंगे। बनडमरू रहेगा? दोनों बनडमरू रहेंगे। फिर भी जो है अभी पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जो है लालू और तेजस्वी का गुण गाते हैं। अरे वो दोनों टिकट के लिए कि हमारा बेटा को कैसे सेटल्ड हो जाए। आपका पप्पू यादव भी अपना बेटा को, बेटी को सेटल करना चाह रहे हैं। बेटा बेटी को सेटल करना? राम बिल्कुल, कहीं ना कहीं सब लोग जो सब अपना बेटा, बाप खाली नीतीश जी मिस्टेक से नहीं है। अच्छा। मगर उनको भी प्रेशर है इतना राजनीतिक कि बेटा को चुनाव आते आते हो सकता ले आवे। हम नालंदा की धरती से बोल रहे हैं ना, उनको भी बहुत प्रेशर है। अच्छा, नालंदा में क्या क्या विकास हुआ? अरे नालंदा में विकास किए हैं। कोई चाहता है कि विकास हुए। अरे हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार विकास किए हैं, मगर कुछ चीज गलती कर दिए। राजगीर में जिस दिन 10 दिन रह जाएगा पर्यटक, हम उनका गुलाम हो जाएगा। एक दिन सुबह जाता है और शाम में चलाता है पर्यटक घूम के। कैसे माने? व्यवस्था नहीं है। अरे होटल वाला क्रश करता है। अच्छा, होटल वाला उसी मनमाना पैसा लेता है, टमटम वाला मनमाना लेता है, टोटो वाला जहां तहां गाड़ी को जाम के ले रहता है। नीतीश जी कहे कि हम स्वच्छ राजगीर को बनाएंगे वातावरण। हम मानते हैं पॉलिथीन आपका नालंदा जिला से बंद कीजिए, पहले फैक्ट्री को बंद कीजिए। पॉलिथीन बनवे नहीं करेगा तो कहां से दुकान पहुंचेगा? दारू बिक रहा है। दारू बिक रहा है, बिक रहा है। उन्हीं के घर में दारू बिक रहा है। दाम बिक रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम दारू को पूरी तरह से बिहार में बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं? अरे जदयू का प्रवक्ता कौन है? नीरज जी गला फाड़ रहे हैं। नीरज जी को चाहिए कहिए तो मेरे सामने डिबेट करेंगे 1 मिनट। आरजेडी का प्रवक्ता करेगा मेरे सामने 1 मिनट डिबेट? बीजेपी के प्रवक्ता करेगा मेरे सामने? तीनों पार्टी के आप पसार रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि हमसे कोई डिबेट नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। जिस दिन करेगा उस दिन हम नाम बदल देंगे। कल्याण जी से मेरा नाम हो जाएगा आनंद जी। अच्छा, आनंद जी अच्छा सुनने में लगता है ना? कल्याण जी बस बिहार राज्य में एक ही है और मेरा नाम प्यार से लोग बोलते हैं कल्याण विराह के नाम पर मेरा नाम रख दिया कल्याण जी। अच्छा, क्या कहिएगा बिहार में जिस तरह जन स्वराज लगातार जो है वादे कर रही है, क्या लग रहा है कि बिहार की जनता कोई पलट पाएंगे अपने तरफ? अरे 100%। अरे देखिए ना, 1 महीना में आपको समझ में आएगा। सब युवा लोग जाग चुका है, बूढ़ा लोग जाग चुका है, महिला भी जान चुकी है कि हमको धोखा किया गया। लोग तो कह रहा है कि वो पैसे के बल पर जन स्वराज के रैली में पहुंचते हैं, अरे जन स्वराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। जन स्वराज जो है सिर्फ पैसा बांट रहा है। अरे भैया कह रहे हैं प्रशांत जी के पास पैसा है? प्रशांत जी के पास पैसा ही नहीं है। अरे प्रशांत जी के पास जिस दिन पैसा आ जाएगा ना, उस दिन बिहार राज्य स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। आखिर कैसे बिहार को सुधारेंगे? कह रहे हैं कि जब हमारा सत्ता आएगा तो हम मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, फिर भी बिहार को सुधारेंगे। अरे तो प्रशांत भैया का आशीर्वाद है, नालंदा की धरती से हम ही को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे जी। आप ही को मुख्यमंत्री घोषित? क्या लगता है आपको घोषित कर देंगे? काहे करेंगे, मजबूरी है उनका। बहुत बड़े बड़े पार्टी है यहाँ पर। अरे बड़का नेता के पास बोले आता है? नहीं बोले आता है? नहीं आता बोलने। आपको बना देंगे? तो क्या बनाए? नालंदा की धरती से कोई बनेगा? पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं? अरे पार्टी के लिए जो कर रहे हैं हम दिखावेंगे। ऐसे हमारा घर घर में पूछिए, नालंदा में बताएगा। अच्छा, घर घर में पूछिए डॉक्टर अजय। आपको तो आंखों का रोशनी कौन दिया? डॉक्टर अजय। अच्छा, पर्यावरण के लिए पेड़ पौधा कौन बांटा? डॉक्टर अजय। ये गर्मी में छाता कौन बांटा? डॉक्टर अजय। तो बिहार के मुख्यमंत्री पूरे बिहार को देखता है, सिर्फ नालंदा को नहीं देखता है? अरे तो वही तो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नालंदा में काम किए। मगर हम जानते हैं कि नालंदा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। फिल्म सिटी बनाए, आज तक एगो ईटा नहीं लगा। जमीन अधिग्रहण है, उतना दिन में किसान तो मर गया।
आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। प्रशांत जी के मुंह तो कभी खुला नहीं आपके लिए, आपका नाम अरे नहीं लेते हैं। वो जानते हैं कि हमारा ये डॉक्टर है, बहुत यूनिक आदमी है, अच्छा। पिक्यूलियर है। राजगीर का आदमी पिक्यूलियर रहता है। आखिर जब तक प्रशांत जी के मुंह से ये नहीं निकलता है। अरे उनका डॉक्टर काट साहब- है, सुनिए, वो कहते हैं जात पात से उठ करके बात करना। अच्छा। डॉक्टर जात को देखता है? हम लोग जात पात कभी करवे नहीं किया, हिंदू मुस्लिम करवे नहीं किया, बैकवर्ड फॉरवर्ड करवे नहीं किया। अच्छा, प्रशांत जी के साथ में कभी बैठ के बात किए हैं इसमें? अरे भैया, वो अपने उस समझ गए हैं कि नालंदा के धरती का ही कोई बेटा होगा मुख्यमंत्री। नालंदा के मुख्यमंत्री बनेगा? तो आप क्या इस पर बाजी रख सकते हैं? बाजी रख सकते हैं? नाम बाजी रख लीजिए। तुम वादा कर रहे हैं? तो क्या लगता है आपको, इसमें शक है? अगर प्रशांत जी आपके मुख्यमंत्री नहीं बनाए तब? नहीं बनाएंगे तो क्या देखेंगे, बेटन बाच में है, अगला बार बनेंगे। हम लोग को तो अभी जवान है, मेरा उम्र कहाँ है, 48 हुआ है, अभी तो खेलने का उम्र है। अभी खेलने का उम्र है। तब अच्छा, ये बताइए कि मान लिया कि आपका अगर मुख्यमंत्री से टिकट कट जाता है तब किसका उम्मीद है? अरे किसको मिलेगा? अरे इस पार्टी में एगो मनीष कश्यप भी है, बढ़िया एनर्जेटिक बच्चा है, अच्छा। वो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। कैसे आप कह रहे हैं उस ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं जिसको पीएमसीए में कूट दिया जाता अरे है? कूट दिया जगह जाता जगह है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको आप बोल रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री काहे नहीं बना कैसे सकता? प्रशांत बना? अरे देखिए, जो विकास का काम करता है ना, उसी को बदनामी ज्यादा होता है। अच्छा। मनीष कश्यप भैया जो है ना, वो आवाज है, युवा का आवाज, उसको कैसे हम नकार सकते हैं? जितना भी युवा है, आप मनीष कश्यप के लिए तेजस्वी जी जो जेल भेजने का काम किए थे मनीष कश्यप को, तो उसके लिए आत्मदाह करने के लिए तैयार था कितना बच्चा लोग, सोचा है युवा लोग। इसलिए प्रशांत जी के पार्टी में अभी 2 कैंडिडेट है मुख्यमंत्री लायक, हाँ। आप पता कर लीजिए। कौन है? आप नहीं सुन लिए? अच्छा। हमसे काहे बोलवाइएगा भैया, हमको नहीं बोलने आता है। नहीं, हम बताइए ना। कभी कभी ऊपर वाला जनता आशीर्वाद देगा तो निश्चित रूप से हम कुछ हो जाएंगे। अच्छा, एक मनीष कश्यप और एक क्या नाम हुआ आपका? नाम भी भूल जाते हैं तो कैसे होगा? कल्याण जी बोलिए। कल्याण जी। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत जी के जो पार्टी है उस पार्टी से ये शख्स जो है वादा कर रहे हैं कि अगर हमारा पार्टी का सत्ता आता है तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, ये यहाँ का वादा कर रहे हैं। आखिर चलिए, यहाँ के कुछ लोग हैं ये ऐसे वादा कर रहे हैं अभी तक, लेकिन प्रशांत जी का मुंह से ये नहीं आया कि हमारा पार्टी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये वादा कर रहे हैं कि अगर प्रशांत जी का पार्टी बिहार में आता है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दूसरा ऑप्शन में है मनीष कश्यप बनेगा मुख्यमंत्री, ये इनका वादा है। कैसा लग रहा है इस पार्टी में आने के बाद आपको? हमको तो लग रहा है कि देखिए, नौकरी तो नीतीश जी नहीं दिए, अच्छा। अब प्रशांत भैया हमको इस पार्टी में लाए हैं, और नालंदा की धरती से हम हैं, और खास करके राजगीर से हैं, जहां पर नीतीश जी सबसे ज्यादा विकास का काम किए हैं, मगर मेरे समझ से विकास का काम वहां नहीं हुआ। अगर अभी किसी एक्सीडेंट कर जाए तो अभी पटना आते आते रास्ता में मर जाएगा आदमी। वहां अभी ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए था। नीतीश जी बोले थे कि मेरे पिताजी वैद्य थे, वहां आयुर्वेदिक कॉलेज बनेगा बड़ा, वो जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज बनाया गया वो भी गलत बनाया गया। पावापुरी का मेडिकल कॉलेज राजगीर में बनता तो कम से कम वहां समाज में पर्यटक लोग का इलाज होता सही ढंग से। पावापुरी में जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है वहाँ पे किस तरह से सुविधा मिल रही अरे है? सुविधा है कहाँ भैया, रेफर सब अनुमंडल अस्पताल रेफर करता है। पावापुरी में भी रेफरे हॉस्पिटल है, उसको कहिए जो भी है स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अगर है भी तो वहाँ पर भागने के फिराक में रहता। कभी मेरे साथ चले सत्ता पक्ष के जो आपका माननीय मंगल पांडे हैं, मेरे साथ घूमिए, हम उनको बताते हैं कि कहाँ पर आपका गलती है। आप भी एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगाएंगे भैया, बहुत सारा काम चोर आदमी डॉक्टर लोग होता है। जहां सरकारी नौकरी कर रहा है तो यहाँ बैंड लगाइए, बिहार राज्य में कोई भी सरकारी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा। आप समझ जाइए, बहुत गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। अरे हम उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। एकदम उंगली उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? हम बीजेपी में थे, हम सब भी कमजोरी जानते हैं। आप डॉक्टर बने हुए हैं, आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है? हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। अभी कैंसिल करवा देंगे तुरंत? एकदम कर दीजिए, हम डरने वाला थोड़े हैं, हम बिंदास हैं। बिंदास हैं? बिंदास हैं, किसी से नहीं डरते? हम किसी से नहीं डरते, ऊपर वाला से सिर्फ डर लगता है। ऊपर वाला से डर लगता है।